सिंध में नए बल्दियाती कानून का होगा है। जमात इस्लामी के साथ सिंध हुकूमत के मामलात तय होने की खबरें हैं, मगर MQM कल के लाठीचार्ज और शेलिंग के बाद आज यौम सियाह मना रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद एहतजाज करती है। 27 फरवरी को भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखती है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मुख्तलिफ एहतजाजों की क़यादत करते हैं। फिर MQM के एहतजाज पर लाठीचार्ज और शेलिंग का क्या जवाब है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, जो कि खुद बल्दियाती इंतखाबात की भी तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम जी। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने। सबसे पहले तो यही एक बुनियादी सवाल है जो कल से लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है कि खुद आप लोग एहतजाज करने की पक्की तैयारी रखते हैं, डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं 27 फरवरी की। MQM के खिलाफ फिर ऐसा सिवियर एक्शन क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल कराची में एक नाखुशगवार वाक़या डेफिनेटली एक पेश आया। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। जो कल वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरे ज़ाती ख्याल है पॉलिटिकल वर्कर गलत चीज़ हुई है। उस पर CM साहब ने कल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और उस पर हमारी कमेटी ये कमेटी नहीं होगी कि जो पाकिस्तान में बना दी जाती है और उसके बाद उस कमेटी का कोई जो है वो ना खबर आती है और ना उसकी कोई फाइंडिंग्स आती हैं। हमने बनाई है और इसमें हम देखेंगे कि बिल्कुल इसमें अगर सूबाई हुकूमत की तरफ से किसी भी शख्स की कोताही हुई, उसको जो है उसके खिलाफ एक्शन दिया जाएगा। हम पॉलिटिकल लोग हैं, जमहूरियत में जो है देखें एहतजाज भी होते हैं। हमने माजी में हमारी पार्टी के लीडरशिप ने, हमारे पार्टी के वर्करों ने लाठीचार्ज भी फेस की। हमने तो फांसी तक के फंदे जो है किए, कोड़े खाए हैं। लेकिन कल इसमें चीज में देखना जाएगा। हम देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं। अब जमात इस्लामी के साथ के एहतजाज था, हम उनके साथ बैठे, हमने डायलॉग सी कि आपके क्या खदशात हैं। हम बिल्कुल आपके साथ बैठेंगे। आप लोग क्यों नहीं बैठे MQM के साथ? ये भी तो इंतजार कर रहे थे, बड़े दिनों से आराम से बैठे हुए थे। नहीं, हम पॉलिटिकल लोग हैं। हम हमेशा डायलॉग से बिलीव करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो भी सियासी जमात है, हम उसकी जो है वो उसका जो भी मैनिफेस्टो है उसका कदर करते हैं। हम उनके साथ बैठने को तैयार हर चीज करते हैं। देखें, एक सिस्टम तो ये है कि देखें कम से कम हम सिंध में बैठ तो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पंजाब में और फेडरल में इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो बल्दियाती सिस्टम जो है वो ऑर्डिनेंस पे चला है। अब खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा बल्दियाती इलेक्शन हुआ है। मेयर के इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन जो नीचे इलेक्शन हुए हैं, जो काउंसलर्स के और ये हुए, उनका तो अभी तक आज तक मैं आपसे बात करूं, इनका असेंबली के अंदर एक्ट ही पास नहीं हुआ। बगैर एक्ट के जो है वो इलेक्शन हुए हैं। उन पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि ये ऑर्डर्स हो रहे हैं जब तक हाई कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं आता है। हाई कोर्ट का अभी तक तफसीली फैसला भी नहीं आया। इलेक्शन भी हो चुके हैं, असेंबली में एक्ट भी पास नहीं हुआ और इलेक्शन हो चुके हैं फर्स्ट। तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि जिसका जहां दाव चलता है वो कर लेता है। आप कॉन्टेस्ट कर भी रहे हैं, वहां पर KP में हुकूमत का PTI वालों का दाव चला, उन्होंने अपने तरीके से करवा दिए। सिंध में आपका वहां पर चल रहा है दाव पीपल्स पार्टी का। आप जीत गए और वो खुश भी हैं उससे। देखें, नहीं देखें, हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे जो है थर्ड अंपायर बन जाएं। आप एक्ट देख लें, आप एक्ट स्टडी कर लें, आप खैबर पख्तूनख्वा का एक्ट स्टडी कर लें, आप पंजाब का स्टडी कर लें, पंजाब और आप उसका स्टडी कर लें सिंध का। अब एक हुकूमत वर्कर्स में, जिसकी पंजाब में हुकूमत है, जिसकी KP में हुकूमत है, जो फेडरल में बैठे हुए हैं, हक तो ये तीनों जो ये चीज है, ये एक ही एक्ट सबका होता ना। आप पंजाब में मुख्तलिफ लेके आ रहे हैं, फेडरल में मुख्तलिफ लेके आ रहे हैं, KP में मुख्तलिफ रह के, चलो हम मान लेते हैं कि आपकी बलूचिस्तान में आपकी LIC की हुकूमत है, आप इतने वहां पर वो नहीं है, आप मतलब है कि आप नहीं है, ठीक है। लेकिन इन तीनों का तो एक्ट एक होता ना। तो आप क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आ रहे हैं? अब ऑर्डिनेंस के जरिए आप पंजाब में और मरकज में लेके आ रहे हैं और KP का आपने डिफरेंट कर लिया, जिसका आज तक एक्ट ही पास नहीं हुआ। एक एक्ट पास हुआ। तो सर, जैसे सिंध में बाकी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं कि जो बल्दियाती कानून है वो सही नहीं है, वैसे ही आप लोगों को भी करना चाहिए। आप लोग तो हिस्सा ले रहे हैं। देखिए हमने एहतजाज भी किया। हम कभी भी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करते। PTI की हुकूमत की ख्वाहिश थी कि हम बाइकआउट करते, अपोजिशन जमातें बाइकआउट करती, हम बाइकआउट नहीं करेंगे। हम आज भी हमने जो हम कह रहे हैं, जो हमने फाइनेंशियल पावर सिंध में दी हैं, यही पावर आप दूसरे सूबों में भी दे दें। आप फाइनेंशियल पावर देखें जो आ रहे हैं, जो बल्दियाती सिस्टम आ रहे हैं, उसके फाइनेंशियल पावर सिंध वाले पे तो सारी पार्टियों को एतराज है, वो कैसे दे देंगे? मतलब सिंध में MQM भी उसी पर एहतजाज कर रही है, PTI भी कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रहे हैं। सिंध में जो आपने नाफिज किया कानून, वो तो सबको उसके ऊपर एतराज है, तो कैसे बाकी जगहों पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। हमने कम से कम सूबाई असेंबली के तहत तो पास कराया ना। सूबाई असेंबली से इन्होंने तो असेंबली की गवाही नहीं। सूबाई असेंबली में सारे वो लोग जो बैठे हुए हैं वो आप लोगों वाले ही है ना। मतलब बाकी लोगों की तरफ से तो ना कोई उसके ऊपर बात हुई, ना कोई डिबेट हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो इसी तरह हुआ जैसे यहाँ पर हम हुकूमत को कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट बिल ले आती है, बस ले आती है भाई, बात ही नहीं करती।
आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। देखें हमने कम से कम असेंबली में तो लिया, तो ऑर्डिनेंस के जरिए तो असेंबली में नहीं लेके हम ये कहते हैं हम वेलकम करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी को हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ बिल्कुल बैठे, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। अच्छे पॉइंट्स उनके होंगे बिल्कुल हम उनको टेक अप करेंगे। हम कभी नहीं कहते कि पॉइंट है, मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट है एमक्यूएम का कि डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मतलब अब जाहिर है आप खुद भी अगर मेयर कंटेस्ट कर रहे हैं डीआई खान से, तो वहां पर डायरेक्ट कंटेस्टेंट हैं आप, बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे अगर आप मेयर बन जाते हैं। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि एक तरफ डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो उस पर बात नहीं हो रही? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, आप हमारे साथ बैठे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर केपी में यहाँ पर तहसील और सिटी मेयर के जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है नहीं, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल उड़ा दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करेगा एक बाबू डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करेगा, एक डीसी सारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करेगा, उसके नीचे सारे मेयर जिन्होंने लगा दें। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का वजूद ही खत्म कर दिया उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में। वहां पर सिंध में कम से कम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज तो होगा ना, जो भी होगा चाहे जिस पार्टी से भी होगा बैठक होगा। यहाँ तो डीसी ऊपर बैठा होगा, उसके नीचे सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, फिर जाके तहसील होंगे और सिटी मेयर होंगे। तो चीजें देखें, हम ये नहीं कहते कि हम 100% शायद दुरुस्त होंगे, ठीक है, बात होनी चाहिए, सही बात होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। हम कभी भी इस पे हम बिलीव करते हैं डायलॉग्स पे, हम कभी नहीं कहते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के एहतजाज की क्या तैयारी है? जो 27 फरवरी वाला जो मामला है आप लोगों का, उसकी क्या तैयारी है और उसका क्या रिजल्ट निकलना है? इंशाल्लाह हम भरपूर तैयारी में हैं। मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ, आप आए हमारे साथ, कुछ काफले का हमारा हिस्सा बने, हमें वहाँ पर कवर करें, हम आपको इंटरव्यूज भी देंगे, हम आपको लाइव वहाँ पर जो है दावत भी देंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे वहाँ पर इंशाल्लाह गर्म। और इंशाल्लाह 27। लेकिन हुकूमत का क्या होगा उस मार्च के नतीजे? हम तो आ जाएंगे, हुकूमत जाएगी या नहीं? हमारे आने की फिक्र ना करें कुंडी साहब, हम आ जाएंगे, हुकूमत की जाने की फिक्र करें। नहीं इंशाल्लाह वो आप आएंगे तो हो जाएंगी ना। तो मसला ये नहीं, इंशाल्लाह 27 फरवरी को कायद आज़म के मज़ार से इंशाल्लाह हम अपना लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हम तमाम मीडिया के दोस्तों को भी उस पर इन्विटेशन देंगे कि वो आए और इंशाल्लाह एक फाइनल मार्च होगा और हुकूमत का जो है वो खुद ही वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी मुझे अगर आप लोगों ने निकाला तो मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। सही है। और ये मार्च होगा, रशीद साहब तो ये कह रहे हैं कि आ जाएं आप, 27 फरवरी को आते हैं तो भी आ जाएं आप, अगर मार्च में आते हैं तो भी आ जाएं, कुछ नहीं आते, वो कह रहे हैं आपको शिकस्त का ही सामना करना पड़ेगा। अब ये दुआ करें कि शेख रशीद साहब उस वक्त तक हों, ऐसा ना हो कि वो कहीं चले गए। बिल्कुल ठीक है, हाँ कुंडी साहब ये भी जरूरी बात है। अच्छा लेकिन ये मार्च होगी, सिर्फ रैली होगी या ये सिट इन भी हो जाएगा यहाँ पर डी चौक में? देखिए हमने इस पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है और अभी हमारा ये फैसला है कि हम डी चौक में बैठेंगे या हम पिंडी में बैठेंगे। सही है। तो शायद हम पिंडी में बैठेंगे, डी चौक में। हाँ इरादे नेक है इंशाल्लाह हमारे। और हम अब इस पे कमेटी हमारा फैसला करेगी कि हम वहाँ पर पहुंचकर हमारा जो वहाँ पर सिट इन है वहाँ पर क्या आगे जो है लाइमल होगा। हमने अपने हम ख्याल इत्तेहादी जमातों के साथ भी इस पे मशावरत करेंगे, हम बाकी अपोजिशन जमातों को भी इस पे दावत देंगे। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि वो जमातें जो पीडीएम की जमातें थी जो पहले अदम एतमाद की बात ही नहीं करते थे, अब अदम एतमाद पे बात करने जा रहे हैं। तो वो जो अदम एतमाद कब होगा, मतलब एहतजाज होगा या अदम एतमाद होगा? और क्या वो आप लोगों की दावत में शिरकत करेंगे? आप लोगों की रैली में क्या होगा सिलसिला? ये देखिए एक चीज है, पीडीएम की जमातें ये कह रही थी कि हमेशा ये कहती थी कि लॉन्ग मार्च बगैर इस्तीफों के बेमानी है, इस्तीफे दें तो मानी खेज होगा। अब देखते हैं कि हमारे जो पीडीएम के दोस्त हैं जो 23 मार्च को जा रहे हैं एहतजाज करने के लिए या लॉन्ग मार्च करने के लिए, कि वो 23 मार्च को इस्तीफे देंगे या वहां पहुंचकर इस्तीफे देंगे। अगर वो इस्तीफे नहीं दे रहे हैं तो मतलब बेमानी मार्च होगा उनका, और अगर वो इस्तीफे दे के निकलेंगे तो मैं समझूंगा मानी खेज मार्च होगा उनका। सही है। आप तो लोगों का मार्च का कैसे मानी खेज होगा? क्योंकि आप लोगों का मार्च भी तो मार्च होगा ना, अदम एतमाद होगी ना, आप लोगों की तरफ से इस्तीफे तो आने नहीं है वैसे। हाँ। ये कोई कुछ चीजें हैं जो बताने की नहीं होती ना, वो कुछ बिजनेस सीक्रेट भी होते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे मानी खेज होगा। सही है। लेकिन ये डेट्स का अभी भी वही है कि 27 और 23 मार्च। देखें 23 मार्च में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो आ रहे हैं वो तकरीबन 23 मार्च को रवाना होंगे, यकम 2 तक पहुंचेंगे, 3 को तो रोजा हो जाएगा, और पिशावर में तो 2 तारीख एक दिन पहले हो जाता है। ठीक है, तो फिर तरावियां होंगी और ये चीजें होंगी, तो वो टाइमिंग जो है हम तो ये चाहते हैं हुकूमत को हम एक दिन में न दें। हमारी बस होता तो हम आज ही मार्च मतलब है कि हम शुरू कर दिया होता। लेकिन उसमें आप लोगों ने वो चीज कंसीडर तो नहीं की कि वो जो 60 ममालिक के जो हैं वो आ रहे हैं, वो ज़राए खारजा और वो यहाँ पर भरपूर शिरकत करेंगे परेड वरेड में, उस चीज को भी मलहूज़े खातिर रखा है आप लोगों ने, या ये सिर्फ रमजान और वो वाला स्केड्यूल है जिसकी वजह से आप लोगों ने अर्ली कर दिया? देखें हम एक जिम्मेवाराना अपोजिशन पार्टी हैं, हमें पता है कि जमहूरियत के लिए कितनी कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मुल्क के लोगों ने दी है।
हम वो लोग नहीं हैं जो धरने डी चौक पे बैठे थे और अब चाइना के प्रेसिडेंट ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया और ये कह रहे थे क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं वो दौरा नहीं चाहता हूँ। इन्होंने हमेशा गैर जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी गैर जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल प्ले नहीं करेगी। हम हर चीज को मौजूद खातिर रख के हम चीजें कर देंगे। इस चीज का बहाना ये ना बनाए कि ये चीज हो रही है और आप जो है अपना लॉन्ग मार्च खत्म कर दें। क्या पता उस कॉन्फ्रेंस से पहले ही हुकूमत ना हो, कोई और हुकूमत वो कॉन्फ्रेंस खिला रही हो। ये क्या पता वाले जो आपके जुमले हैं ना, ये बहुत सारे इशारे दे रहे हैं। क्या पता, सुनना तो हमें भी यही है कि बहुत सारी मुलाकातें आप लोगों की भी हो रही हैं बहुत सारी जगहों पर। देखते हैं कि क्या नतीजा। नहीं, हमारी तो मुलाकातें आपके साथ ही होती हैं। आपके पड़ोस में आपकी मुलाकातें होती हैं। हमारी भी नहीं होती कुंडी साहब, हमारी भी आपसे ही मुलाकातें होती हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया। जी कंप्लीट कर ले सर। बस नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि अब हम बिलीव करते हैं। देखिए, बहुत सी बातें माजी में भी होती रहेंगी कि जी ये बातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा कि अगर हम किसी के साथ हम ऐसी बातें करते तो हमने अपने चेयरमैन बिलावल ने अपनी स्पीच में कहा था 27 दिसंबर को कि अगर हम ये काम करते तो हमारे शहीदों के कब्रिस्तान ना होते, फिर हम चोर दरवाजे से जो है हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करके हम भी आ सकते थे। लेकिन हम इसमें बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं कि हम तमाम पोजीशन को साथ लेकर चलें और इंशाल्लाह मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह कि ये मानी खेज मार्च होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद।